देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर कनाडा और यूएसए में कोलिजन के टीवी डील के बाद अब यूके के अंदर भी AEW को कोलिजन के लिए टीवी डील मिल चुकी है। AEW में एलीट के रीसाइन करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार पॉसिबली WWE को ज्वाइन करने वाला है। आंद्रादे एल इडोलो के AEW में रिटर्न होने से पहले आंद्रादे ने AEW में न्यू टाइटल लाने को लेकर बात की गई। AEW के कोलिजन के पहले एपिसोड के लिए AEW ने बहुत से बड़े मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। तो गाइज वहीं टोनी खान की तरफ से बैटल ऑफ द बेल्ट को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे AEW कोलिजन के टीवी डील की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि इस समय AEW का कोलिजन शो अमेरिका और कनाडा के अंदर दूसरे किसी भी कंट्री के अंदर टेलीविजन के ऊपर नहीं आने वाला है। और गाइज फिलहाल यहाँ पर AEW कंपनी अमेरिका और कनाडा के अलावा बाकी सारे देशों के अंदर फाइट टीवी के ऊपर AEW के कोलिजन शो को ब्रॉडकास्ट करेगी। बट गाइज यहीं अभी हफ्ते ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि AEW कंपनी के यूएसए और कनाडा में टीवी डील के बाद अब AEW के कोलिजन शो के लिए AEW ने यूके के अंदर टीवी डील को सिक्योर कर लिया है। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस हफ्ते यूके के अंदर AEW के टीवी डील को लेकर एग्रीमेंट हो चुकी है। और गाइज यहाँ पर AEW का कोलिजन शो यूके के अंदर ITV पे ऊपर आने वाला है। और गाइज जिस नेटवर्क के ऊपर ऑलरेडी AEW का डायनामाइट यूके के अंदर ब्रॉडकास्ट होता है, उसी नेटवर्क के ऊपर AEW का कोलिजन भी आने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW कोलिजन के यूके में टीवी डील के बाद यूके में कोलिजन को फैंस का कैसा रिस्पांस मिलता है। बट गाइस जहां तक बात रही AEW कोलिजन की, तो गाइस अब क्योंकि AEW कोलिजन को सिर्फ 2 दिन बचे गए, तो गाइस इसीलिए AEW के कोलिजन के पहले एपिसोड के लिए टोनी खान ने फाइनली काफी सारे बड़े मैचेस कंफर्म कर दिए हैं। जहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर वॉर्डलॉ और लुचासोरस के कन्फ्रंटेशन के बाद अब AEW ने यह कंफर्म किया है कि 17 जून को AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें वॉर्डलॉ और लुचासोरस के बीच में TNT चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। तो गाइज वहीं AEW कोलिजन के पहले एपिसोड के ऊपर विलो नाइटिंगेल स्काई ब्लू AEW के अंदर हमें टोनी स्टॉर्म और रूबी सोहो को फेस करते हुए दिखाई देंगी। और गाइज करीबन 1 साल के बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर मीरू हमें सिंगल एक्शन में देखने को मिलेंगे। तो गाइज वहीं WWE के 2 फॉर्मर सुपरस्टार आंद्रादे एल इडोलो और बडी मैथ्यू कोलिजन पर आमने सामने होंगे। और गाइज इसके बाद फाइनली कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर CM पंक AEW पर रिटर्न करेंगे, जहां पर कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर CM पंक FTR के साथ टीम अप करके समोआ जो, जे वाइट और जूस रॉबिन्सन को फेस करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW कोलिजन पर इन 5 मैचेस के अलावा टोनी खान AEW के पहले कोलिजन पर और क्या कुछ चीजें करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही आंद्रादे एल इडोलो की, तो गाइज यहीं 2 दिन बाद AEW कोलिजन पर आंद्रादे के रिटर्न होने से पहले इस हफ्ते आंद्रादे एल इडोलो ने AEW के कोलिजन के फॉर्मेट को लेकर बात की गई, जहां पर आंद्रादे एल इडोलो का यह कहना है कि वो AEW कंपनी के साथ ये होप करते गए कि AEW के कोलिजन शो के आने के बाद AEW कंपनी हार्ड ब्रांड स्प्लिट करे, ताकि AEW के अंदर उन रेसलर्स को टीवी पर काम करने का मौका मिले जिन रेसलर्स को टीवी पर काम करने का नहीं मौका मिलता है। और गाइज यहां पर आंद्रादे एल इडोलो ये भी चाहते गए कि AEW कंपनी में हार्ड ब्रांड स्प्लिट के बाद AEW कंपनी कोलिजन के लिए नए टाइटल्स को क्रिएट करे, ताकि AEW के कोलिजन शो के ऊपर रेसलर्स को लड़ने के लिए एक मोटिव मिले। और गाइज यहाँ पर आंद्रादे ये बिलीव करते गए कि अगर AEW कंपनी कोलिजन के लिए न्यू टाइटल को क्रिएट करते गए, तो गाइज इससे फैंस के बीच में कोलिजन को लेकर इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वेल गाइज यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि वो AEW कोलिजन के लिए ना तो ब्रांड स्प्लिट करने वाले गए और ना ही वो नए टाइटल को क्रिएट करने वाले गए। बट गाइज आपको क्या लगता है, AEW को न्यू टाइटल को क्रिएट करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज यहीं इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान जब AEW कोलिजन को लेकर बात कर रहे थे, तो गाइज टोनी खान ने यह कंफर्म कर दिया है कि AEW कंपनी भले ही उनके 2 घंटे का नया कोलिजन शो ला रही है, बट गाइज इसके बावजूद भी AEW कंपनी TNT नेटवर्क के ऊपर उनके क्वार्टरली शो बैटल ऑफ द बेल्ट को ब्रॉडकास्ट करने वाली गए। और गाइज यहाँ पर भले ही सैटरडे नाइट को AEW का वीकली शो आ रहा है, बट गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि AEW कंपनी उनके क्वार्टरली बैटल ऑफ द बेल्ट शो को बंद करेगी। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने यह कंफर्म कर दिया है कि AEW कोलिजन के स्टार्ट होने के बाद भी AEW कंपनी हर 3 महीने पर बैटल ऑफ द बेल्ट करने वाली है, जो कि पॉसिबली अब हमें फ्राइडे नाइट को देखने को मिलेगा। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो का क्या होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं AEW के वन ऑफ द राइजिंग सुपरस्टार
हुक की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि हुक AEW कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट और राइजिंग सुपरस्टार है। बट गाइज यहीं अभी हफ्ते हुक के WWE को ज्वाइन करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE कंपनी हुक को साइन करने को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। और गाइज यहां पर WWE कंपनी ये होप कर रही है कि हुक के AEW कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होते ही WWE हुक को AEW से WWE के अंदर लाए। और गाइज यहां पर WWE के मैनेजमेंट के बीच में हुक को WWE में लाने को लेकर इस समय काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या हुक AEW कंपनी को लीव करके WWE कंपनी को ज्वाइन करते हैं या नहीं। वेल गाइज यहां पर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हुक को AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि गाइज यहां पर हुक जिस तरह के रेसलर है उस तरीके का रेसलर WWE के अंदर पूरी तरह से जॉबर बन जाएगा। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के रेसलर्स के WWE को ज्वाइन करने की, तो गाइज यहां पर हुक वो इकलौते रेसलर नहीं गए जो AEW से WWE के अंदर जा सकते गए, क्योंकि गाइज यहां पर इस हफ्ते AEW के अंदर केनी ओमेगा, यंग बस और हैंगमैन पेज के AEW कंपनी को लीव करने को लेकर भी फाइटफुल की तरफ से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अभी तक AEW कंपनी के EVP और हैंगमैन एडम पेज ने AEW कंपनी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। यहाँ पर फाइटफुल का ये कहना है कि अब भी यंग बस, केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज के AEW कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करीबन 6 महीने बाकी गए। और गाइज यहाँ पर जब तक AEW के अंदर हैंगमैन एडम पेज, केनी ओमेगा और यंग बस का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो जाता है, तब तक WWE इन चारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन नहीं कर सकती है। और गाइज यहाँ पर फाइटफुल का ये कहना है कि WWE कंपनी इन चारों को ही अपनी कंपनी में लाना चाहती है। बट गाइज क्योंकि ये सभी इस समय AEW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, तो गाइज इसीलिए अगर WWE इन चारों को कॉन्ट्रैक्ट करती है तो गाइज AEW कंपनी WWE के ऊपर केस कर सकती है। और गाइज इसीलिए WWE के हाई इंटरेस्ट होने के बाद भी अभी तक WWE ने ना तो केनी ओमेगा, यंग बस ना ही हैंगमैन पेज से WWE कंपनी को ज्वाइन करने को लेकर बात की है। बट गाइज जहां तक बात रही इन चारों के AEW में न्यू कॉन्ट्रैक्ट की, तो गाइज यहां पर अब फाइटफुल ने यह कंफर्म कर दिया है कि AEW कंपनी और इन चारों के बीच में पिछले काफी महीनों से कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशन चल रही है। और गाइज बैक एंड फोर्थ टोनी खान की मैनेजमेंट इन चारों को साइन करने के लिए नए नए तरीके के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दे रही है। बट गाइज अभी तक इन चारों ने AEW के अंदर टोनी खान के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। बट गाइज AEW कंपनी ये बिलीव करती है कि वो इन चारों को AEW के अंदर रिसाइन करने वाले गए, क्योंकि गाइज AEW कंपनी इस बार जब केनी ओमेगा, यंग बस और हैंगमैन एडम पेज को न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन करेगी, तो गाइज वो ना कि इन चारों को AEW के मल्टी ईयर की कॉन्ट्रैक्ट में साइन करेंगे, बल्कि टोनी खान इन चारों की सैलरी को बढ़ाने वाले गए। और गाइज फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी हैंगमैन एडम पेज, केनी ओमेगा और यंग बस को जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दे रही है, उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर के अंदर इन चारों की करंट सैलरी के मुकाबले AEW कंपनी इन चारों को काफी ज्यादा पैसे दे रही है। और गाइज ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पॉसिबली केनी ओमेगा, हैंगमैन पेज और यंग बस ये चारों AEW कंपनी के साथ ही रिसाइन करने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान के इन चारों की सैलरी को बढ़ाने के बाद क्या ये चारों AEW के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या नहीं। बट गाइज आपको क्या लगता है, एलीट को AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करना चाहिए या फिर एलीट को AEW के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।